विश्व के सारे लोग करें जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अगर आप फील कर पाए, देखो ये घटना हुई, अब मैं ये करने जा रहा हूं, जो बीच में समय है, लेट अस फील, महसूस करें वो एहसास, तो नया चमत्कार हो सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं।
बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब ये प्रतिशत चुनाव आजादी क्षेत्र कहां पर होता है एग्जैक्टली मालूम पड़ जाए तो कहां होता है समझे? जब घटना होती है, घटनाक्रम और आपका प्रतिसाद, ये दो चीजें हैं। कोई चीज आपने देखी, देख के ही मन में एक विचार उठा, एक प्रतिक्रिया हुई, एक रिएक्शन हुई। ये दोनों के बीच में एक क्षेत्र है जिसे कहते अंतराल। अंतराल यानी गैप। ये जो अंतराल है, ये जो गैप है, ये है वह क्षेत्र। अगर इस जगह पर आप सजग हुए
इस जगह पर आपने डिसाइड किया, इस क्षेत्र में आपने काम किया, या आज इस क्षेत्र के बारे में जान गए, तो फिर जब भी प्रतिसाद देने का समय आएगा तो आप अपने आप से पूछोगे कहाँ पर खड़े होकर प्रतिसाद दे रहे हो। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हिले कि आपका प्रतिसाद प्रतिक्रम हो जाता है। प्रतिसाद प्रतिक्रम होता है, यानी रिएक्शन। सामने वाले ने गाली दी इसलिए मुझे गाली देनी पड़ी, वरना मैं कभी गाली नहीं देता था। फिर वो हो गई रिएक्शन। थोड़ा भी हिले उस जगह से तो आपने आज़ादी खो दी। अगर आप हमेशा आज़ाद रहना चाहते हो तो आपको प्रतिसाद चुनाव आज़ादी क्षेत्र में स्थापित होना होगा। इस क्षेत्र को समझो, थोड़ा सा पीरियड है, छोटा सा पीरियड है। घटना हुई और आपने प्रतिक्रिया की, आपने प्रतिसाद दिया। इस बीच में जो समय है इसमें हम जाग जाए, वो जो गैप है, अंतराल है, इसमें हम जाग जाए। जैसे दो विचारों के बीच में होती है गैप, अंतराल। एक विचार आया, अभी दूसरा आया नहीं है, एक गैप है, एक अंतराल है। इस अंतराल में जाग गए तो अगले विचार पर बड़ा काम हो सकता है। वहां अगर बेहोशी है तो अगला विचार भी मान्यताओं वाला विचार होगा। अंतराल में जाग गए तो आजादी के विचार शुरू हो गए। आजादी का विचार ही न आया हो किसी को तो कहां देश आजाद हो सकता था। बहुत से लोगों को आजादी का विचार आया तो देश आजाद हुआ। तो इस अंतराल में, दो विचारों के बीच में जैसे अंतराल, हम इस अंतराल को समझ रहे, गैप क्या है। जैसे दो सांसों के बीच में होती है गैप। सांस अंदर गई, बाहर आई, बाहर आने से पहले कुछ देर ठहर गई। वो क्षण कैसा क्षण था? न सांस अंदर जा रही थी, न सांस बाहर जा रही थी, कुछ भी नहीं था, ब्लैंक। स्कूल में पेपर सॉल्व करते थे तो आता था ना, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक भरो। और जब भी आपने ब्लैंक में बेहोशी भरी है, क्योंकि नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है, इनमें से लो, ब्रैकेट में से चुनो कुछ। जब भी आपने बेहोशी भरी तब आप फेल हुए। जब आपने उसके अंदर उस गैप को जाना तो ग्रेस मिली। गैप को जब जाना तो फिल इन द ब्लैंक जब कहा तो क्या उसमें भरना था, यह हमें मालूम होना चाहिए। वरना लोग क्या क्या नहीं भर देते उस समय में। फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या कहना चाहिए एक्चुअली? फील इन द ब्लैंक। फील इन द ब्लैंक। अगर आप फील कर पाए, देखो ये घटना हुई, अब मैं ये करने जा रहा हूं, जो बीच में समय है, लेट अस फील, महसूस करें वो एहसास, तो नया चमत्कार हो सकता है। तब जीने का अंदाज बदल जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।